नमस्कार सभी मित्रों को। चलिए आज वास्तु ज्ञान की चर्चा में कुछ मूलभूत बातों का जिक्र करते हैं कि वास्तु में पंच तत्वों का क्या महत्व है। सबसे पहले मैं अनिल झाम चैतन्य सौभाग्य वृद्धि एस्ट्रो वास्तु रिसर्च सेंटर दिल्ली की ओर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और बात करते हैं आज वास्तु ज्ञान चर्चा में थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स की। उससे पहले सबसे पहले जानिए कि वास्तु है क्या, व्हाट इज़ वास्तु। तो जैसा कि देख रहे हैं कि वास्तु जो है वास प्लस तु दो शब्दों के मेल से बना है। वास्तु यानी कि जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, हम और आप जहाँ निवास करते हैं, उस स्थान पर उस वास्तु के नियमों का जो है वो लागू होना ही वास्तु है। वास्तु के अंदर में बेसिकली जो कहानी है सब 5 तत्वों की है। 5 तत्व किस तरह से उस एक भवन में, एक भूमि में, एक मकान में किस अवस्था में है, वो संतुलन में है या कुछ ऊंच नीच है, तो ये कहानी जो है वास्तु की है। तो वास्तु के अंदर में मोटे शब्दों में, मोटे तौर पर यही कहा जाएगा कि पंच तत्वों का जो संतुलन है और हवा और जो रोशनी है उनकी व्यवस्था, क्योंकि ऊर्जा के 2 ही स्रोत हैं। एक सूर्य की एनर्जी है जो सौर ऊर्जा है और दूसरी जो है पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें हैं जो उत्तर दिशा से चलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो इन दोनों ऊर्जाओं के जो स्रोत हैं उत्तर और पूर्व, इन दिशाओं से ये ऊर्जाएं चलती हैं और पंच तत्व जो हैं वो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये इन सब चीज़ों का जो बैलेंस है, इसको बैलेंस करना, यही जो है वास्तु की स्टोरी है, वास्तु की थ्योरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंच तत्व जो हैं वो कौन से होते हैं। सब जानते हैं भगवान ईश्वर सब मानते हैं। तो भगवान जो है वो इन्हीं जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों का जो है कोड वर्ड है भगवान, या 5 तत्वों का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज भगवान। कैसे जानते हैं? भा से भूमि तत्व आता है, भा से भूमि, गा से गगन यानी आकाश तत्व, और वा से वायु तत्व, फिर आ से अग्नि तत्व और ना से नीर तत्व यानी कि जल। तो इस प्रकार से 5 तत्वों का जो कोड है वो है भगवान। यानी कि इससे ऐसा भी समझें कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों के ऊपर आधारित है और हमारा पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। सब जगह ये 5 तत्व मौजूद हैं और जिस स्थान पर इन तत्वों का बैलेंस होगा वहाँ पे भगवान तुल्य शक्तियाँ जो है वहाँ पर निवास करेंगी। इसीलिए वास्तु का महत्व है। यानी कि जहाँ पे सारे तत्व संतुलन में होंगे, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भगवान की शक्ति या वास्तु की शक्ति या वास्तु के जो ऊर्जाओं की शक्ति है वहाँ पूर्ण होती है और बैलेंस में होती है। तो वहाँ पे एक किस्म से भगवान का वास माना गया है। इसीलिए वास्तु और जो पंच तत्वों का जो है ये ताना बाना इन शक्तियों के, इन ऊर्जाओं के बैलेंस के ऊपर ही काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं 5 एलिमेंट्स में साइकिल ऑफ तत्वा क्रिएशन थ्योरी के बारे में कि 5 तत्व कौन से हैं और वो कैसे साइकिल हैं, उनका जो एक नियम है सृष्टि का, जिसको हम साइकिल ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला तत्व जो है जल तत्व है, जो कि उत्तर दिशा के अंदर में माना गया है। जो उत्तर दिशा है वो जल तत्व की दिशा है। तो सबसे पहले जो है तत्व पृथ्वी के अंदर मान के चलते हैं हम वाटर एलिमेंट, यानी कि जो उत्तर है वो 0 डिग्री पे होता है। तो वहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो तत्व है वो है जल तत्व, क्योंकि सृष्टि हमारी 70% से ज़्यादा जो है जल है इस धरती पे, और सारा जो आधार है वो सृष्टि का जल है, क्योंकि जल बहुत मात्रा में है और जल से ही जो है सारा कुछ चलता है। अब जल से जब हम पृथ्वी को सींचते हैं तो उसमें से हमें पेड़ पौधे वनस्पति मिलती है। पेड़ पौधे यानी कि जो हम उनसे जो हमें फल सब्जियां जो भी प्राप्त होती हैं वो हम खाते हैं, वो हमारा भोजन है, वो हमारे जीवन का आधार बनती हैं। और जो पौधे शुद्ध वायु छोड़ते हैं वो हमारे जो है ऑक्सीजन का आधार है। तो इस तरह से हमें जल से हमें वायु तत्व की प्राप्ति होती है जो हम सांस लेते हैं, और
सब्जियां फल फ्रूट जो हमें मिलता है। फिर जो एयर एलिमेंट है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें फल फ्रूट मिला, वो फल फ्रूट जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर में जठराग्नि है। और अगर वुड की बात करें कि पेड़ पौधों से लकड़ी मिलती है, तो वो एक जो है आग का जो रूप है वो हमें मिलता है कि जो लकड़ी को जलाने से जो हमें अग्नि प्राप्त होती है, यानी अग्नि तत्व मिलता है, ताकि हम अपने विभिन्न विभिन्न कार्यों को उससे कर सकते हैं, खाना बनाने में, ईंधन में, जैसा समझें। और जो फल सब्जी हम खाते हैं, जो भी अनाज जो भी मिलता है, वो भी हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। तो इससे मतलब इस वायु तत्व से हमें जो प्राप्त हुआ अगला तत्व वो हुआ अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व के अंदर में जब अग्नि भस्म हो गई, अग्नि समाप्त होती है, तो उसके बाद उसके अपशिष्ट बचते हैं। लकड़ी जब भस्म हो जाती है तो उसके बाद राख मिलती है, जो उसका अपशिष्ट है या शेष है, तो उसको बोला गया है अर्थ एलिमेंट। क्योंकि वो मिट्टी बन जाती है, वो राख मिट्टी होती है, तो वो उसको अर्थ एलिमेंट। जो हम खाते हैं वो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बाद में मिट्टी ही बनती है, सॉइल की फॉर्म में जो चीज़ें वो क्रिएट होती हैं। तो अग्नि से हमें मिला पृथ्वी तत्व। फिर पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व से अगला तत्व जो है आकाश तत्व जो है बोला गया है। पृथ्वी से जो जल वाष्पित होकर जो क्रिया होकर वो आकाश में फिर चली जाती हैं। और आकाश तत्व को मेटल भी बोला गया, क्योंकि पृथ्वी से हमें मेटल्स भी मिलते हैं, तरह तरह के जो है खनिज भी मिलते हैं, लोहा वगैरह जो इस तरह के मेटल्स सब मिलते हैं। और फिर इसी आकाश के मार्ग से दोबारा जब वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से फिर जो है धरती पर जल गिरता है और फिर जो है जल संचय होता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है साइकिल ऑफ क्रिएशन का पूरा होता है कि सबसे पहले जल तत्व, जल से मिली हमें वायु, वायु से मिली हमें अग्नि, अग्नि से मिला हमें फिर पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व से फिर हमें मिला आकाश तत्व या मेटल, और फिर मेटल से फिर जलवायु। इस तरह से ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। अगर ये इस तरह से इस चक्र पूरा घूमेगा तो इसको साइकिल ऑफ क्रिएशन बोला गया है। यानी कि ये चीज़ें सब बैलेंस अवस्था में हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक तत्व ने दूसरे तत्व को जन्म दिया। तो इस तरह से ये साइकिल ऑफ क्रिएशन या इस तरह जो चक्र है, वास्तु चक्र, ये बोला गया है। चलिए अब जाना साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होता है वो हमने जान लिया। अब हम चलते हैं कि वास्तु क्यों आवश्यक है। वाई वास्तु इज सो मच इम्पॉर्टेंट। वास्तु क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन पे ये क्या प्रभाव डालता है, कैसे डालता है, उसकी चर्चा। तो अब चर्चा हमने की थी साइकिल ऑफ क्रिएशन की, अब हम करेंगे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की, यानी कि तत्व डिस्टर्बेंस की, कि कैसे वास्तु के अंदर में दोष आते हैं और उनसे क्या हमें दुष्प्रभाव मिलता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पहला तत्व अगर जल तत्व है, जल से हमें वायु प्राप्त होती है, लेकिन और वायु और उसके बाद अग्नि प्राप्त होती है, यानी कि एक साइकिल है, ठीक है। अब उसके अंदर में अगर एक तत्व को मिस कर दें, यानी कि एयर एलिमेंट नहीं है, और एयर के बाद सीधा वाटर के बाद अगर सीधा फायर एलिमेंट होगा, तो वाटर अब जो है फायर के साथ शत्रुता जो है वो दिखाएगा। यानी कि हम पहले कैसे कर रहे थे कि पानी से हमें वायु तत्व या लकड़ी मिल रही थी और लकड़ी से हम उसको अग्नि प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो पानी अगर सीधा हम अग्नि पे डालेंगे तो अग्नि क्षीण हो जाएगी या अग्नि बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट बीच का, दोनों के बीच का कोई भी एलिमेंट जब मिस होगा तो पहला तीसरे से जो है शत्रुता दिखानी शुरू कर देगा, वो उसके लिए दुश्मन हो जाएगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। वो डिपेंड करेगा कि जल तत्व ज़्यादा है या अग्नि ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है वो तत्व एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी वो दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अब अग्नि के बाद अर्थ एलिमेंट ना हो तो अब अर्थ अग्नि जो है सीधा मेटल को पिघलाने की ताकत रखती है, मेटल को गलाने की ताकत रखती है। तो अब अग्नि जो है वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अग्नि अब दुश्मन हो गई मेटल की। अब मेटल यानी कि जो लोहा वगैरह है वो ताकत रखता है पेड़ पौधों को काटने की, क्योंकि मेटल से ही तो सारे औजार बनते हैं, कुल्हाड़ी है, आरी है। तो वो अब ताकत रखती है किसको डिस्टर्ब करने की, एयर एलिमेंट के तत्व को, यानी कि वुड एलिमेंट को काटने की ताकत रखती है। तो वो उसका शत्रु हो गया। अब अगर फायर ना हो और एयर जो है तो वो क्या करेगी, वो अर्थ को डिस्टर्ब कर देगी। कैसे, वो आंधी के तौर पे मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, इधर उधर बहा लेके जाती है। तो इस तरह से एयर जो है वो अर्थ को जो है डिस्टर्ब करती है। अब अर्थ एलिमेंट जो है अगर बीच में स्पेस एलिमेंट मिस होगा तो वो पानी को डिस्टर्ब कर देगा। कैसे कि वो पानी के ऊपर जब हम अर्थ डालते हैं, मिट्टी डालते हैं,
तो वो पानी को अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह से ये जो है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है बन जाता है, यानी कि कोई भी एक तत्व अगर मिसिंग हो या प्रॉपर ना हो या कम या ज़्यादा होता है जब किसी बिल्डिंग के अंदर में, तो वहाँ पे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की थ्योरी चलना शुरू हो जाती है। एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है और उसी से संबंधित जो है परेशानियाँ जो है उस मकान में, उस भवन में, उस बिल्डिंग में रहने वालों को आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जल के स्थान में अग्नि या अग्नि के स्थान में जल आना शुरू रख दिया या स्थापित हो गया, तो वहाँ पे उस तरह के दोष, कैश की प्रॉब्लम या इस तरह की नई अपॉर्चुनिटी ना आना, इस तरह की उनको दिक्कतें आने लग जाएंगी। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि है तो अग्नि से कई बीमारियां होती हैं, घर के अंदर में क्लेश भी रहता है। अगर अग्नि डिस्टर्ब है तो पैसा फंस जाएगा, अग्नि डिस्टर्ब है तो काम करने की इच्छा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, इस तरह से। और अगर जल तत्व की कमी होगी तो नया काम नहीं मिलेगा, नए लोग नहीं जुड़ेंगे, नए नव अवसर नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये डिस्ट्रक्शन की थ्योरी जो है फिर काम करती है और इसके इस तरह से जो है वास्तु के दोष फिर जो है वो पैदा होते हैं और हम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर में जो उस स्थान में जो निवास करते हैं उनके ऊपर में वो अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं। तो इसी को बैलेंस करने की जो थ्योरी है, जो इन तत्वों को बैलेंस करने की तो थ्योरी है, जो है वास्तु का जो रोल है, जो वास्तु के जो अंदर में जो रोल बनता है, वो यही थ्योरी है कि हम उसको कैसे जो है बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पर भगवान की शक्तियों का वास हो, ये चक्र पूरा हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये सुरक्षा चक्र है या ये वास्तु चक्र जो समझें आप, ये चक्र जो है मैंने आपको दिखाया दोबारा से कि कैसे ये पूर्ण है और कैसे एक दूसरे को जो है डिस्टर्ब करते हैं। इसमें फिर देखें कि वाटर जनरेट्स वुड, वुड जनरेट्स फायर, फायर जनरेट्स अर्थ, अर्थ जनरेट्स मेटल, मेटल जनरेट्स वाटर, और इस तरह से इसको ये क्रिएशन का हुआ। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप साइकिल ऑफ ये कंट्रोल, ये कंट्रोलर हो गया। अब अर्थ कंट्रोल कर रही है वाटर को, वाटर कर रहा है फायर को, फायर कर रहा है मेटल को, मेटल कर रहा है वुड को। तो ये थ्योरी है 5 एलिमेंट्स की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है इस वास्तु के अंदर में। और वास्तु का सारा आधार यही है कि ये 5 तत्व बैलेंस में रहेंगे तो हमारे जीवन में हार्मनी रहेगी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि जो है वो रहेगी। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।